हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम सेलिना कंसाइज क्लास 9 ICSE एक्सरसाइज नंबर 7 बी से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। कहता है सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन नंबर 1 के कई पार्ट हैं, हमको इसे 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा है 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। क्या कहा है? 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट आपको एक बात ध्यान रखनी है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अदर LHS लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर समथिंग है तो राइट हैंड साइड में भी क्या होना चाहिए? 2 की पावर समथिंग ही होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि दोनों साइड जो आपका बेस होगा वो क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हो गया 2 की पावर x प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 8 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, या 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 या 2 का क्यूब। आई होप क्लियर होगा। 2 की पावर 3। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे है 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। इसका मतलब क्या है? ये दोनों बराबर एक ही केस में हो सकता है कि जब इन दोनों की पावर भी क्या हो? बराबर हो। एक बार फिर से, LHS और RHS इक्वल है। इक्वल एक ही केस में हो सकता है जब इन दोनों की पावर भी क्या हो? बराबर हो। क्यों? बेस ऑलरेडी बराबर है, पावर जब बराबर होगी तभी ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, तो हम पावर को क्या करेंगे? एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो हमें x की रिक्वायर्ड वैल्यू है फर्स्ट पार्ट में वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, आई होप क्लियर होगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं, हमें क्या कह रहा है। सेम चीज़, इधर 2 की पावर समथिंग है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 2 की पावर समथिंग ही होना चाहिए। ओके, तो इसको देखेंगे 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 या 2 का स्क्वायर। लिख लीजिए 2 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 2 की पावर 3x प्लस 1 एज इट इज़ जो लिखा है हमने कॉपी कर दिया। ये हो गया आपका 2 की पावर 5x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब देखिए इधर बेस सेम है दोनों का, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है। बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हो तो पावर क्या हो जाती है? पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसको हम ऐड कर लेंगे 2 की पावर 3x प्लस 3, 3x का 3x लिख दिया, 2 और 1 मिल गया, कितना हो गया? 3 हो गया। आई होप क्लियर होगा आपको। फिर वही चीज़, LHS और RHS इक्वल हैं, इक्वल एक ही शर्त पे हो सकते हैं जब इनकी पावर भी क्या हो? इक्वल हो। ओके, तो हम पावर को क्या करेंगे? एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे। 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 3। 3x को हमने इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस 1 को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 प्लस 1। ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू हो गया 4/2। 2 1 2 2 x की यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई? x की यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू भी कितनी आ गई? 2 आ गई। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट में देखेंगे हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कहता है 3 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 27 की पावर x प्लस 1। फिर वही चीज़, अगर इधर बेस 3 है तो इधर भी बेस कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। चलिए इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इधर तो हमने एज इट इज़ लिख दिया 3 की पावर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा 27 को हम क्या लिख सकते हैं अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे? अगर हम 27 का एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 3 की पावर 3 या 3 का क्यूब। ओके, आई होप एलसीएम सबको निकालना आता होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस पर भी आपको एक सेपरेट लेक्चर बनाकर दूंगा। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और बाहर क्या बचेगा? x प्लस 1। ओके, अब देखिए फिर वही चीज़, ये दोनों इक्वल हैं, LHS और RHS इक्वल हैं, बेस इक्वल हैं, तो पावर भी क्या होगी? पावर भी आपस में इक्वल होगी। तो हमने पावर को क्या कर देंगे? एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे। तो देखेंगे
4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। हमने पावर को एक दूसरे के इक्वल में रख दिया, ये हो जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x और प्लस 3। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा। 3x को इधर शिफ्ट करेंगे और 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 माइनस 1। ओके, जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा। 4x में से 3x गया बचा x इज इक्वल टू 3 में से 1 गया बचा 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट देखेंगे, क्या कह रहा है हमसे। 49 की पावर x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इंटू 343 की पावर x प्लस 1। सेम चीज़ है, अगर इधर बेस 49 है, सॉरी इधर बेस 49 नहीं होगा, इसको हम और सिंपल वे में करने की कोशिश करेंगे। 49 को अगर आप एलसीएम निकालें या सॉल्व करें तो आपको मिलेगा 7 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट x प्लस 4 ऑलरेडी बाहर पावर है तो हमने इसको लिख दिया, ये 7 की पावर 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। 343 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 7 का क्यूब या 7 की पावर 3। ओके, इसको हम लिख देंगे 7 की पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हो गया 7 की पावर 2 x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों में बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के बता चुका हूँ। इसको हम लिखेंगे 7 की पावर 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। ओके, इसके बाद देखेंगे दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए इन दोनों को इक्वल होने के लिए। तो हम पावर को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x प्लस 3। ओके, x को इधर शिफ्ट करेंगे, x वाला टर्म इधर शिफ्ट करेंगे और जो आपका कांस्टेंट है या नंबर है उसको हम उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 एंड माइनस 8। ओके, 2x में से 3x गया, बचेगा माइनस x इज इक्वल टू 5, 2 और 3 हो जाएगा 5 माइनस 8। तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 3। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि हमसे क्या कह रहा है। 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। ओके, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2x। 2x ऑलरेडी पावर दी हुई है तो उसको हम इंटू के साथ पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया है, अपॉन, अगर आप 32 का एलसीएम निकालेंगे, आई होप एलसीएम सबको निकालना आता होगा, तो 32 आएगा 2 की पावर 5। ओके, अच्छा मैं आपको यहाँ थोड़ा सा निकाल के बता भी देता हूँ। जैसे मैंने 32 का यहाँ पे निकाला तो ये हो जाएगा 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या सीधा सीधा 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो 2 की पावर 5। तो हम 32 की जगह क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5। ओके, तो 32 की जगह लिख दिया 2 की पावर 5। अच्छा अब देखेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू, ये जब 2 की पावर 5 ऊपर जंप करेगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ओके, 5th लॉ है आपका। ये हो जाएगा 2 की पावर -5। फिर वही चीज़ जो हमने इस क्वेश्चन के जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में की थी, बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन लगा है। पॉसिबल कब होगा, जब इनकी पावर भी क्या हो, सेम हो। तो 4x इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -5/4 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन का पार्ट सेकंड देखते हैं, हमसे क्या कह रहा है। 2 √2
की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए कि किसी भी नंबर पे जब अंडर रूट लगा होता है इसका मतलब होता है उस नंबर की पावर हाफ या 1/2। एक बार फिर से, जब भी किसी नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा होता है उसका मतलब होता है उस नंबर की पावर कितनी है, हाफ या 1/2। तो इसको थोड़ा केयरफुल होकर देखेंगे। यहाँ दिया है 2x प्लस 3 की पावर अंडर रूट, 2x प्लस 3 अंडर रूट। अंडर रूट की जगह क्या लिखते हैं हम, हाफ लिखते हैं। तो आप इसको क्या लिख देंगे, ये हाफ लिख देंगे। ओके, इज इक्वल टू 16 को आप क्या लिख सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो 2 की पावर 4। आई होप आपको ये आता होगा। अच्छा, लिख लिया 2 की पावर 4। अब देखिए फिर वही चीज़, दोनों तरफ बेस सेम है, इक्वल का साइन लगा है। पॉसिबल कब होगा, जब इसकी पावर भी क्या हो, आपस में सेम हो। तो x प्लस 3 बीच में कोई साइन नहीं लगा, मतलब इनटू का है, 1/2 इज इक्वल टू 4। हमने पावर को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो x प्लस 3 हो जाएगा, 2 को हमने उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, 3 जाके उधर शिफ्ट हो जाएगा, -3, x इज इक्वल टू 5। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखेंगे कि हमसे क्या कह रहा है। अंडर रूट 3/5 की होल पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 125/27। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है बाकी क्वेश्चंस की तरह। तो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अंडर रूट मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 1/2 या हाफ। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा देखेंगे, ये 3/5 की पावर हाफ दिया है, इनटू ब्रैकेट में क्या है, बाहर x प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 125 को आप एलसीएम के ज़रिए निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये है 5 का क्यूब अपॉन 27 को अगर आप एलसीएम के ज़रिए निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये है 3 का क्यूब। अच्छा, इसके बाद हम लिख सकते हैं 3/5 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 1, मल्टीप्लाई का चाहे साइन लिखें चाहे ना लिखें, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। ये हो जाएगा 5/3 की पावर 3। अब यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये फंसा कि दोनों में बेस सेम नहीं है। दोनों में बेस सेम होना चाहिए, इधर 3/5 है, इधर क्या है 5/3 है। तो मैंने बताया था कि अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें तो दोनों साइड क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा। लेकिन इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पावर अपनी साइन चेंज कर देगी। अभी +3 पावर है, जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -3। ओके, आई होप आपको ये पार्ट क्लियर होगा। तो 3/5 की पावर 1/2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/5 की पावर, पहले 3 थी अब क्या हो जाएगी -3। दोनों तरफ बेस सेम हो गया, बीच में इक्वल का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा एक ही शर्त पे पॉसिबल हो सकता है जब इन दोनों की पावर भी क्या हो, इक्वल हो। तो हम पावर को क्या करेंगे, एक दूसरे से इक्वेट करके निकाल लेंगे x की वैल्यू। ये हो जाएगा 1/2 x प्लस 1 इज इक्वल टू -3। 2 को उधर शिफ्ट कर दिया तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 और साइन आएगा माइनस का, x इज इक्वल टू -6 -1, x इज इक्वल टू -7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट देखेंगे। हमसे क्या कह रहा है, 2/3 का क्यूब रूट। अच्छा, जब यहाँ पे 3 लिखा है इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, क्यूब रूट दिया है। क्यूब रूट का मतलब उस नंबर की पावर क्या है, 1/3 है, कि होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल 27/8। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने यहाँ पे किया। चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर 1/3 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू 27 का एलसीएम निकाल के आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 8 का निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 की पावर 3। ये हो जाएगा 2/3 की होल पावर 1/3
एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 3/2 का क्यूब, दोनों में पावर 3 है, दोनों को पावर एक साथ करके ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। फिर वही चीज़, इधर 2/3 है, इधर 3/2 है, तो इसको हम 2/3 करेंगे, लेकिन पावर क्या हो जाएगी, अपना साइन चेंज कर देगी। अभी +3 है, बाद में क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो 2/3 1/3 x माइनस वन इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल हुआ 2/3 हो गया, पावर ने साइन चेंज किया तो -3 बन गया। फिर वही चीज़, बेस सेम है दोनों का, बीच में इक्वल का साइन लगा है, ऐसा पॉसिबल कब होगा, ऐसा एक ही शर्त पे पॉसिबल हो सकता है जब दोनों की पावर भी क्या हो, इक्वल हो। तो हम पावर को क्या करेंगे, एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 x माइनस वन इज इक्वल टू -3, 3 उड़ जाकर उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो x माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, साइन आएगा माइनस का, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -9 +1, इधर शिफ्ट हो गया -1 तो +1 बन गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, -8, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7th बी का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट दिया है, दोनों में हमसे क्या सॉल्व करने को कह रहा है या किस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे पहले पार्ट में हम देखेंगे 4 की पावर x माइनस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ सिंपली हमें x की वैल्यू निकालने हैं, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से एनालाइज करेंगे कि हमें करना क्या है। 4 की पावर x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस, ये पूरी चीज़ हम क्या करेंगे, इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या है, माइनस में है, उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया 2 की पावर x प्लस 1। ओके, इसके बाद थोड़ा देखेंगे, इसको हम बेस 2 बना सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 2 x माइनस 2 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। ओके, 4 की जगह हमने लिखा 2 की पावर 2, x माइनस 2 ऑलरेडी दिया तो उसको साथ लिख दिया, इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। फिर वही सेम चीज़, दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए इसकी पावर को भी क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो हम दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। हमने इस पावर को क्या किया, इक्वल कर दिया। ओके, इसके बाद सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना आई थिंक सबको आता ही होगा। तो हो जाएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। x को इधर शिफ्ट करेंगे, 4 को उधर भेज देंगे, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस 4, x इज इक्वल टू 5, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है। ये थोड़ा टिपिकल लग रहा है, देखते हैं कैसे करना है। 3 की पावर x स्क्वायर, देखिए 3 की पावर x स्क्वायर, अभी तक हमने ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करे हैं जहाँ पे पावर क्या हो जाए, लीनियर से बढ़ के क्वाड्रेटिक हो जाए। तो ये हो जाएगा 3 की पावर x स्क्वायर, ये इस 2 का साइन है, इस 2 के साइन का मतलब ये किसका साइन है, अपॉन या डिवाइडेड बाय का साइन है। की पावर 3x इज इक्वल टू 9:1। तो इसको कुछ इस तरीके से पहले लिख लेंगे, अपॉन 3x इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं, अच्छा पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, कर लीजिए। इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 1 को निगलेक्ट कर देंगे, अपॉन में चाहे 1 लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, ये अंडरस्टूड सी बात है। ओके, अच्छा फिर वही चीज़, दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। पॉसिबल ऐसा कब होगा, जब इनकी पावर भी क्या हो, सेम हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, 2 को आप इधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैं ये यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, तभी आप इसके आगे कर पाएंगे। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे बताइए। वैसे भी इस ईयर आपका फैक्टराइजेशन चैप्टर है जो मैं आगे अभी कराने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम इसको देखेंगे कैसे करना है।
इस केस में हमें x की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। एक बार देख लीजिए ज़रा कैसे करना है, मैंने जल्दी से कर दिया है। इसको हमने किया है मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड से। ओके, किस मेथड से किया है? मिडिल टर्म स्प्लिटेशन मेथड। वो क्या कहता है कि अगर कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म की होगी तो हम कांस्टेंट को, जो कि आपका c है, उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखिए क्या किया है, इस 2 को उठा के कांस्टेंट कहते हैं जो x² के आगे होता है। x² के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो x² के क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे लिख लीजिए। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब 2 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे x का कोफिशिएंट आ जाए। एक बार फिर से आप पहले इस कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे कितना आया? 2 × 1 = 2। अब इस 2 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि x का क्या आ जाए? x का कोफिशिएंट आ जाए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? x के आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x का कोफिशिएंट 1 होगा। तो जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और जब 2 को 1 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1 है क्या? x का कोफिशिएंट है। तो 2 - 1 कर दिया हमने, फिर x²। अब देखिए इसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, प्लस माइनस माइनस तो ये हो गया -2x, माइनस माइनस प्लस ये हो गया x -2 = 0। इन दोनों में कॉमन x आ रहा था, तो जब हमने यहाँ से x निकाला तो 1 पावर x की बच गई, उसको हमने लिख दिया माइनस। जब हमने इस जगह से x निकाला तो यहाँ से 2 बचा। एक ब्रैकेट में x -2 है तो नेक्स्ट ब्रैकेट में भी कितना होगा? x -2। x -2 यहाँ ऑलरेडी लिखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे कॉमन क्या लेना पड़ेगा? 1 लेना पड़ेगा, तभी पूरी चीज़ क्या आएगी? कॉमन आएगी। एक बार फिर से यहाँ पे x -2 आ गया था आपका। अगले ब्रैकेट में भी हमें x -2 ही चाहिए। x -2 एक ही शर्त पे आ सकता है जब हम यहाँ पे कॉमन क्या ले लें? 1 ले लें। x -2 के 2 ब्रैकेट बन गए। एक ब्रैकेट में x -2 लिखा, एक ब्रैकेट में x और +1 लिखा जो बचा हुआ था। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा? 0 एक ही शर्त पे होगा, जब या तो ये 0 हो पूरा, जब या तो ये 0 हो। तो हमने दोनों को निकाल लिया। x -2 = 0, x की वैल्यू 2 आ गई। x + 1 = 0, x की वैल्यू -1 आ गई। स्टूडेंट, अगर आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं फैक्टराइजेशन चैप्टर शुरू करूँगा तो उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल जिन बच्चों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा उनको ये पार्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जब तक के लिए आप इन 2 क्वेश्चन का फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट हैं। इसमें हमें क्या करना है? जैसे पहला पार्ट कह रहा है 8 × 2⁴x + 4 × 2⁴x + 1 = 1 + 2x। स्टूडेंट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको हम थोड़ा केयरफुल होकर देखेंगे। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 2⁵ 8 को। अब तक इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इतना आ जाना चाहिए, बार बार ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको लिख देंगे 2⁵x प्लस इसको लिख सकते हैं 2⁵2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2⁵x इंटू 2⁵1। ये आपको आना चाहिए। ये 2⁵x + 1 कब हुआ होगा? इसी स्टेप की वजह से तो हुआ होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2⁵x + 1। क्यों? बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। = 1 + 2⁵x। अच्छा, यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आ रहा है? 2⁵3 इंटू 2⁵x प्लस 2⁵2 और 2⁵1 मिलकर क्या हो जाएगा? 2⁵3 इंटू 2⁵x = 1 + 2⁵x। इन दोनों में कॉमन देख लीजिए। 2⁵3, ओह यहाँ पे 2x दिया था, चलिए कोई बात नहीं। 2⁵3 इंटू एक स्टेप और यहाँ पे लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। 2⁵3 इंटू 2⁵2x है तो इसको हम ब्रेक करके लिख लेंगे 2⁵x इंटू 2⁵x प्लस 2⁵3 इंटू 2⁵x = 1 + 2⁵x। ओके,
देखिए मैंने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, ये 2 की पावर 2x था ना, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया 2 की पावर x और 2 की पावर x में। जब हम इसको सम अप करेंगे तो बेस तो सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद देखेंगे, अब कॉमन निकाल लीजिए। 2 की पावर 3 कॉमन इसमें भी है, 2 की पावर 3 इसमें भी है, तो 2 की पावर 3 कॉमन आ गया, इनटू 2 की पावर x इसमें भी है और 2 की पावर x इसमें भी है, तो एक बार क्या हो गया, 2 की पावर x कॉमन आ गया। अंदर बचेगा क्या, यहाँ से देखिए आपने 2 की पावर 3 निकाल लिया, 2 की पावर x निकाल लिया, बचा क्या, एक बार 2 की पावर x, तो एक बार 2 की पावर x प्लस यहाँ से आपने 2 की पावर 3 भी निकाल लिया, 2 की पावर x भी निकाल लिया, तो बचा क्या, 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर x। ओके, अच्छा अब देखिए 2 की पावर x प्लस 1 इधर भी है, 2 की पावर x प्लस 1 इधर भी है। आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे और क्या कर देंगे, दोनों को एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट किस तरीके से है, ज़रा इस बात को समझ लीजिए। ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा है, अगर आप इस चीज़ को पूरा पूरा इसके अपॉन में भेज देंगे तो ये अपॉन ये क्या हो जाएगा, सेम चीज़ क्या हो जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। मैंने उधर नहीं बेचा है क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अच्छा, उसके बाद क्या होगा देख लीजिए, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब जाहिर सी बात है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए तो 1 बचेगा। 2 की पावर 3 को हम नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -3। अब फिर वही चीज़, बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, पॉसिबल कब होगा, जब पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यही आंसर है जो हमें चाहिए था। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, जल्दी से ले लीजिए। तो स्टूडेंट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। 2 की पावर 2x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसको थोड़ा केयरफुल होकर देखेंगे हम कैसे सॉल्व करना है। 2 की पावर x को हम ब्रेक कर लेंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 को भी ब्रेक कर लेंगे, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 और माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। इसको एज इट इज़ कुछ देर के लिए लिख देते हैं, 2 की पावर x 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x इंटू, इसको लिख लेंगे हम 4 माइनस, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 आ जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32। इसको हम अगले स्टेप में लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद थोड़ा समझेंगे, यहाँ पे हम 2 की पावर x को कोई भी एक वेरिएबल लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू y। हमने क्या मान लिया, 2 की पावर x को y मान लिया। तो जहाँ जहाँ पे भी 2 की पावर x है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, y रख देंगे, y इज सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो y इंटू वाई, y प्लस y इंटू 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज़, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा वही इसके बाद कर पाएगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं फैक्टराइजेशन चैप्टर ही शुरू करूँगा, तो मैं उसमें मैं आपको ये चीज़ डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल जिसने क्लास 8 में पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। इस 32 को हम उठा के वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे है कितना, 1 है, तो 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। फिर उसको कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 32 आए, प्लस या माइनस करने पर y का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो 32 को जब हम ब्रेक करेंगे तो 4 8 ज़ा 32 आएगा, और जब 8 में से 4 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा y का कोफिशिएंट जो दिया है 4। एक बार फिर से 32 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। 32 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करें कि प्लस या माइनस करने पे y का कोफिशिएंट आए और मल्टीप्लाई करने पे इटसेल्फ 32 आ जाए।
तो 8 4 ज़ा इटसेल्फ 32 और 8 में से 4 गया तो आया 4 जो कि है y का कोफिशिएंट। आई होप क्लियर होगा। इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 1y², अच्छा 1 नॉर्मली लिखते नहीं तो हम इसको नहीं लिखेंगे, प्लस y, 4 को लिख सकते हैं 8 - 4 -32 इज इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद देखेंगे y² प्लस 8y माइनस 4y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। यहाँ y कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या y प्लस 8, माइनस 4 कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस 4 और यहाँ पे हो गया y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे एक बार हम रखेंगे, थोड़ा इसको इधर कर लेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। और यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -8। अच्छा हाँ, लेकिन हम y में तो डील कर नहीं रहे थे, हम किस में डील कर रहे थे, हमने तो y एक वेरिएबल माना था। अच्छा, अब y की ओरिजिनल वैल्यू थी क्या, y की ओरिजिनल वैल्यू थी 2 की पावर x, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, 2 की पावर x यहाँ पुट कर देंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, इस 4 को फिर हम 2 की पावर में ब्रेक कर लेंगे, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 2। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है 2 की पावर 2। फिर वही चीज़ LHS और RHS बराबर है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब इन दोनों की पावर भी क्या हो, बराबर हो। पावर बराबर करने के लिए हम करते क्या है, पावर को आपस में इक्वल रख देते हैं, तो x इज इक्वल टू 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। जब आप यहाँ 2 की पावर x रखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब आप यहाँ 2 की पावर x रखेंगे y की जगह, तो ये हो जाएगा -8, और जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा -2 की पावर 3। एंड इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ बेस सेम नहीं है और आप इसको किसी तरीके से सेम कर भी नहीं सकते। सो दिस कैन नॉट बी सॉल्व फर्दर। सो आवर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 2। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट आप इसका बड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट करवाऊंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। √3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 4th रूट। जब भी अंडर रूट लगा हो उसमें कोई नंबर लिख दिया जाए, तो जो सा नंबर लिखेगा वो उसका रूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 4 लिखा है, तो 4th रूट ऑफ 3 की होल पावर x प्लस 1। स्टूडेंट इसी एक्सरसाइज में मैंने पहले आपको एक क्वेश्चन इस टाइप का बताया था, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सिर्फ रूट लगा, इसका मतलब क्या है, इसकी पावर क्या है 1/2, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे s माइनस 3। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर सिर्फ रूट लगा है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, और ऑलरेडी पावर x माइनस 3 बाहर लिखी है तो इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4th रूट का मतलब क्या है, इसकी पावर है 1/4 और ऑलरेडी बाहर क्या लिखा है x प्लस 1 लिखा हुआ है। ओके, फिर वही चीज़ दोनों तरफ, अच्छा इसमें को ब्रैकेट में रख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ये पॉसिबल कब होगा, जब इन दोनों की पावर इक्वल होगी। पावर इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, एक पावर को दूसरी पावर के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट कर लीजिए 1/2 x माइनस 3, सिर्फ पावर को इक्वेट करेंगे, इस 3 को आप भूल जाएंगे। 1/4 x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, ये 4 आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप ओपन कर लीजिए, 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब आपको सॉल्व करना आता होगा, और अगर नहीं भी आता है तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2x को इधर भेज दीजिए, 14 को उधर भेज दीजिए, तो 2x माइनस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 12, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 14, x इज इक्वल टू कितना आ गया 14/2, 2 1 2 7 x इज इक्वल टू 7। सो आवर फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 7। ओके स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन के फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा केयरफुल होकर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है।
4 की पावर 2m इज इक्वल टू √16 का क्यूब रूट की होल पावर -6/n इज इक्वल टू √8 का की होल पावर 2। ओके, तो स्टूडेंट देखेंगे पहले हम इस फर्स्ट को इस थर्ड के साथ इक्वेट करके m की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, इस फर्स्ट को इस थर्ड के साथ इक्वेट करके m की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 4 की पावर 2m इज इक्वल टू √8 की पावर 2। दोनों का बेस सेम करना है, तो जाहिर सी बात है इधर 4 है इधर 8 है, कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, 2 है। तो हम इन दोनों को 2 का बेस बना देंगे। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 2m, 2m यहाँ पे ऑलरेडी दिया है इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज़ और, रूट का मतलब है पावर 1/2 इंटू 2 ऑलरेडी बाहर दिया हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4m इज इक्वल टू 8। 8 को आप लिख क्या सकते हैं 2 की पावर 3 या 2 का क्यूब। फिर वही चीज़, दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। पॉसिबल कब होगा ऐसा, जब दोनों की पावर भी सेम हो। पावर सेम करने के लिए हम करते क्या हैं, दोनों को एक दूसरे से इक्वेट कर देते हैं। तो 4m इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू क्या आ गई 3/4 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन थर्ड के साथ इक्वेट करके n की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट ये भी बहुत आसान है, देखेंगे कैसे करते हैं। पहले आप इसको लिख लीजिए, √16 क्यूब रूट -6/n इज इक्वल टू √8 का होल स्क्वायर। ओके, अच्छा इसके बाद देखेंगे 16 की पावर यहाँ क्या दी है, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर, तो यहाँ लिख लीजिए 1/3 इंटू ऑलरेडी बाहर पावर क्या दी हुई है -6/n, तो यहाँ पे लिख लीजिए -6/n इज इक्वल टू 8 की पावर 1/2। कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या है, पावर हाफ है या 1/2 है। ऑलरेडी बाहर पावर क्या दी है 2 दी है। अच्छा 2 से 2 इधर कैंसिल आउट, तो 8 की पावर सीधा सीधा 1 बची। 3 1 जा और 3 2 जा, माइनस लगाए तो -2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 16 की पावर -2/n इज इक्वल टू 8 की पावर 1। ओके, इसके बाद हम 16 और 8 को 2 का बेस बनाने की कोशिश करेंगे। जब हम 16 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 2 की पावर 4। ऑलरेडी बाहर पावर क्या दी हुई है -2/n इज इक्वल टू, जब हम 8 को 2 का बेस बनाने की कोशिश करेंगे या एलसीएम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2 की पावर 3। तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 की पावर 3। ये हो जाएगा 2 की पावर -8/n इज इक्वल टू 2 की पावर 3। फिर वही चीज़, दोनों तरफ बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। ऐसा पॉसिबल कब होगा, जब दोनों की पावर भी इक्वल हो। पावर इक्वल करने के लिए करते क्या है, हम एक पावर को दूसरी पावर के साथ इक्वेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -8/n इज इक्वल टू 3। ठीक है, इनको आप उधर ले जाइए, 3 को नीचे ले आइए, तो आपका आंसर क्या आएगा -8/3 इज इक्वल टू n, या इसी को आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू -8/3 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है सॉल्व फॉर x एंड y, x और y की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट यहाँ पे हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिलेगा, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अगर आपको नहीं आता तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसका भी एक पर्टिकुलर चैप्टर है आपके कोर्स में, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है। √32 की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब मैं थोड़ा एक या 2 स्टेप को, मतलब 2 या 3 स्टेप को एक स्टेप में करने की कोशिश करूंगा, और यही आपको करना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा बेसिक तरीके से करेंगे तो ये आपको बहुत लेंदी हो जाएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू, ऑलरेडी पावर क्या लिखी हुई है रूट, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया 1/2 इंटू
उसकी पावर भी क्या दी हुई है x, तो आपने यहाँ क्या लिख दिया x। एक बार फिर से 32 को आपने लिखा 2 की पावर 5, ऑलरेडी अंडर रूट था तो उसका मतलब होता है पावर 1/2 इंटू कर दिया। उसकी भी पावर क्या दी हुई है x, तो आपने उसको भी इंटू कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 2 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यहाँ 2 ही क्यों लिया ये भी आपको अभी रीज़न पता चल जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 0। ओके, अच्छा ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। दोनों में बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन लगा है, पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 5/2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस y इज इक्वल टू 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे छोड़ दीजिए 5/2x। ठीक है, मेरी बात समझिए आप? अच्छा, उसके बाद हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा आसान है इसके कंपैरिजन में। 8 की पावर y आपने इधर लिखा, इस पूरे नंबर को डायरेक्ट उधर भेज दिया। ये पूरा नंबर इधर क्या है, माइनस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए प्लस 16 की पावर 4 माइनस x/2। 8 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 2 के बेस में, क्योंकि 8 और 16 क्या हो जाएगा, 2 के बेस में आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3y इज इक्वल टू 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ब्रैकेट में ऑलरेडी बाहर पावर क्या दी हुई है, 4 माइनस 4/x/2। ओके, 4 माइनस x/2। दोनों तरफ सेम है बेस, पावर को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ऑलरेडी मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। तो 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस x/2। ओके, अच्छा यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 4 16 माइनस 4x/2। तो ये जाएगा 2 1 2 2 सा। आपका आंसर कितना आया, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 16। ओके, एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। कैसे आए देख लीजिए, 3y माइनस 2x इधर आया था, इसको इधर ले आया तो प्लस 2x हो गया इज इक्वल टू 16। आपका एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। आप इसको एक साथ रख के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, और आपको ये आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 5x माइनस y इज इक्वल टू 1। इसको लिख लीजिए आप, 5/2x है। उसके नीचे फिर इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला रूल ये होता है कि x या y का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए और उनका साइन क्या हो, नेगेटिव हो, अपोजिट हो। एक बार फिर से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही फंडा है। फंडा क्या है, या तो x या तो y का कोफिशिएंट बराबर हो अलॉन्ग विद देयर अपोजिट साइन, और उन दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। मतलब अगर एक x, जैसे मान लीजिए आपको x का कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि x अगर एक इक्वेशन में एक उसका कोफिशिएंट प्लस में है तो दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट किस में होना चाहिए, माइनस में। ओके, तो इसको देखेंगे। यहाँ फिलहाल हम x को नहीं करते हैं, y को करते हैं एलिमिनेट। ऐसे देखेंगे, यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है। ओके, तो ऊपर का कोफिशिएंट हम क्या कर सकते हैं, 3 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15x/2। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये 3 नहीं है, क्या है, 3/1 है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अपॉन नीचे 1 लगा लीजिए। तो 5 को 3 से किया, 2 को 1 से किया। ओके, उसके बाद हम इस -y को 3 से करेंगे तो आ जाएगा -3y इज इक्वल टू 3 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3। अच्छा, एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे, ज़रा यहाँ पे देखेंगे।
इसी इक्वेशन को मैं यहाँ कॉपी कर दे रहा हूँ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 16। ओके, अच्छा उसके बाद देखेंगे ये -3y ये +3y दोनों क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 15/2x प्लस 2x, इसको आप लिख लीजिए 15/2x प्लस 2x इज इक्वल टू 16 और 3 मिलकर कितना हो गया 19। अच्छा, इसके बाद आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अब एलसीएम निकालने नहीं बैठना है, थोड़ा शॉर्ट में करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है अपॉन में, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। 2 2 ज़ा 4x और प्लस 15x, 4x प्लस 15x कैसे हो जाएगा 19x। एक बार फिर से ये 2x है, 2x को उठा के 2x से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 4x, 4x को उठा के 15x पे प्लस करा देंगे, आएगा 19x। तो ये हो जाएगा 19x अपॉन 2 इज इक्वल टू 19। 19 से 19 कैंसिल आउट हुआ, x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, x की फाइनल वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 2, उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2। अच्छा, अब आप x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए। एक बार फिर से जो भी x की वैल्यू आई है 2 उठा के चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 दोनों में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी या y की वैल्यू दोनों में सेम मिलेगी। आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक में आपको पुट करके दिखाता हूँ, आप चाहें तो दोनों में पुट कर लीजिएगा लेकिन y की वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी। अच्छा, x की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। यहाँ लिख लीजिए 3y प्लस 2 इंटू 2 प्लस 16, ये हो जाएगा 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 16। 4 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो अगर 16 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा 12, तो 3y इज इक्वल टू 12। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, 3y इज इक्वल टू 12 है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा एंड योर फाइनल आंसर विल बी y इज इक्वल टू 4। तो हमें देखिए फाइनल आंसर मिल गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड दिस इज द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसको उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।